हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मॉडल पेपर 20 के ऊपर और राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं स्पेशल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए। और अब से पहले हमने 19 मॉडल पेपर पढ़े हैं और ये सारे के सारे राजस्थान भूगोल को समर्पित हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे, मैंने पॉलिटी की क्लास भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है जल्दी आपको, यानी कि आज से पॉलिटी की क्लासें भी आपको मिलने वाली हैं। चलो भाई, तो आज हम शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है उद्योगों से रिलेटेड और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे कैसे आने वाले प्रश्न हैं। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र एवं उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 32 जिला उद्योग 6 उपकेंद्र, 36 जिला उद्योग केंद्र 8 उपकेंद्र, 40 जिला उद्योग और 10 उपकेंद्र, 33 जिला उद्योग और 9 उपकेंद्र। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोगों ने चुना है तो ये हो जाएगा 36। तो हमारे जिला उद्योग हैं, ओके, और 8 क्या है हमारे उपकेंद्र हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 36 तो है जिला केंद्र और इसके बाद में 8 क्या है आपके उपकेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और संगमरमर उद्योग। किसके आधार पर पूछा है? खनिज पर आधारित पूछा है। तो खनिज पे देखो, जस्ता भी खनिज से बनता है, बिल्कुल सही बात है। सीमेंट भी खनिज से बनता है, ये भी सही बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो होता है इससे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तब जाके बनता है। संगमरमर भी सीधा खनिज से बनता है। तो इसका 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 का मतलब इसका सही हो जाएगा 3 ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? पशुधन पर आधारित, खनिज पर आधारित, कृषिगत पदार्थ पर आधारित और तिलहन पर आधारित। देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है आप लोगों से, राजस्थान के औद्योगिक विकास को। तो औद्योगिक विकास राजस्थान का खनिज आधारित उद्योग होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन संख्या 4, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखो भाई, 11-12, 4-5, 1999, 2000 और 1986-87। तो हमारा पहले तो क्या हुआ करता था? 4-5 हुआ करता था। सॉरी, किसका पूछा है? थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI पूछा है। तो इसका तो क्या होगा? ये होगा 1999, 2000 तो किसका है? हमारा WPI का है, थोक मूल्य सूचकांक का 1999 और क्या है? 2000 है। तो क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद जो हमारी GDP होती है, स्टेट GDP जो होती है उसका पूछा है। आधार पर क्या होगा? ध्यान रखना, 11-12, 12-13, 10-11 और 13-14। तो इसका सही उत्तर तो क्या हो जाएगा? 11-12। इससे पहले हमारा क्या था? 2004-5 था और अब क्या हो गया हमारा? 11-12 हो गया है। अब हमारा क्या हो गया है? 11-12। और आने वाले समय में एक और डेटा हमारे को बता जा रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा हमारा? 2017-18 बनेगा। अब जो नया बनेगा वो कितना बनेगा? 2017-18 बनेगा। अब तक तो हमारा कितना रहेगा? 2011-12 ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? 2011-12। इससे पहले क्या था? 2004-5 था। राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। युगम जोड़ा जो क्या है? बेमेल है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, झील नगरी उदयपुर को कहा जाता है, वस्त्र नगरी कोटा को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। तो इसमें से बेमेल जो है, सूर्य नगरी सही है, वस्त्र नगरी गलत है। वस्त्र नगरी भैया मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर सही है। गुलाबी नगरी आपका क्या है? जयपुर है। तो आपका ऑप्शन संख्या 3 जो है ये क्या है? बेमेल है। तो संख्या 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सूती वस्त्र की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? मेवाड़ एक तो टेक्सटाइल मिल है और दी मेवाड़ एक सुगर मिल है। तो ध्यान रखना, एक मेवाड़ टेक्सटाइल कपड़ा मिल है और एक हमारी है दी मेवाड़ सुगर मिल। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। ये
मेवा टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है और 1938 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो मेवाड़ शुगर मिल है ये कहां पर है, ये भोपाल सागर में है। भोपाल सागर कहां है, चित्तौड़ में है और इसकी स्थापना 1932 में हुई है। ओके अगला है वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। राजस्थान का वह शहर जो वस्त्र कपड़ा निर्यात का शहर है, भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा और जोधपुर। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र निर्यात का, यानी कि मैंने कहा आप लोगों से, इसे पावरलूम, हैंड पावरलूम कहा जाता है और इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। परंतु आधुनिक मैनचेस्टर अगर आपसे पूछता है तो अब भीलवाड़ा के बजाय आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आधुनिक मैनचेस्टर हमारा चेंज हो गया है और आधुनिक मैनचेस्टर हमारा क्या हो गया, भिवाड़ी हो गया है, भिवाड़ी। और ये भिवाड़ी कहां पड़ता है, ये भिवाड़ी अलवर का है, भिवाड़ी अलवर का है। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड यूरोप यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जो विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। आगे देखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और वनस्पति उद्योग। प्राचीन पूछ रहा है तो प्राचीन जमाने में सीमेंट तो था नहीं, चीनी था नहीं, सूती वस्त्र हो सकता है, वनस्पति भी नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। हम प्राचीन काल से ही कपड़ा बनाने में राजस्थान और भारत विश्व में क्या रहे हैं, अग्रणी देशों की सूची में गिने जाते हैं। तो हमारा जो है प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा हो सकता है, सूती वस्त्र उद्योग हो सकता है। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कहां बना है। स्पाइस पार्क का मतलब होता है मसाला पार्क। कौन सा पार्क, मसाला पार्क। तो आप लोग बताएंगे मसाला पार्क कहां पर है, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में और कोटा में। तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट जो लगा था आपका वो तो लगा था जोधपुर में, पहला मसाला पार्क जोधपुर में है। तो सेकंड आपका जो मसाला पार्क है वो लगा है राजस्थान के कौन से जिले में, राजस्थान के कोटा जिले में। तो कोटा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये रहा कोटा में दूसरा हमारा क्या लगा है, मसाला पार्क। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एग्रो फूड पार्क, मेगा पार्क और एक मिनी एग्रो फूड पार्क, इनकी चर्चा करने वाला हूं मैं। आपको इकोनॉमिक्स में ऐसा एक प्रश्न आता है बार बार, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। रीको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करे, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए। अब देखो सारे ही प्रश्न जो है हमारे 4 एग्रो फूड पार्क बने हैं। अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूं, ये 4 एग्रो फूड पार्क कौन से हैं। 5वां निजी क्षेत्र का कहां बना है और अभी गवर्नमेंट ने 6ठा, कहने का मतलब वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से तो 5वां ही होगा, परंतु झालावाड़ जो है एक निजी क्षेत्र का स्थापित किया जा रहा है और अभी इस बजट में कहां पर घोषित किया गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। अब देखो इसमें सारे के सारे ऑप्शन ऐसे थे जो लगभग सही थे, लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट जो उत्तर बना वो कौन सा बना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, इसका क्या होगा, राइट होगा। भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क ने अपनी एक इकाई स्थापित की है। रूपनगढ़ अजमेर में, जोटवाड़ा जयपुर में, टोंक में और गंगानगर में। तो एक जो आता है मेगा फूड पार्क, अभी हमने पढ़ा था एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क, और ये कौन सा पूछा है, मेगा फूड पार्क, जिसे ग्रीन टेक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ग्रीन टेक और मेगा फूड पार्क कौन सा है। तो इसकी स्थापना रूपनगढ़ अजमेर में, ये हमारे एक ही मात्र, अभी एक ही हमारे और कोई से जिले में नहीं बना है, अभी तक एक ही है, फर्स्ट यही है, लास्ट भी यही है। तो ये भारत सरकार और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया है। जो रूपनगढ़ कहां पर स्थापित किया गया है, अजमेर में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा सही है इनमें से। रीको कृषि आधारित उद्योगों को विकास के लिए कोटा और जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो पार्क फूड पार्क विकसित कर चुका है। अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किशनगढ़ अजमेर में क्या किया जा रहा है, विकसित किया गया है। इसमें से एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना 1 और ना 2 सही है। तो मैंने कहा आपसे कि जो 4 जो हमारे रीको से एग्रो फूड पार्क बने हैं, एक कोटा,
दूसरा जोधपुर, तीसरा गंगानगर, चौथा जयपुर में नहीं है। चौथा जयपुर में नहीं इसलिए गलत हो जाएगा। कहां पर है? ये अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैंने कहा इस मेगा फूड पार्क को ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि केवल 2। कौन सा वाला? फूड पार्क ग्रीन टेक जो अजमेर रूपनगढ़ में है। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही को चिन्हित कीजिएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री 2018 में कौन थे? हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया। एक बात है, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये रूपनगढ़ जो है उसमें स्थित है, अजमेर में। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। 2018 में इसकी उद्घाटन जो था हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन ये स्मार्ट मेगा नहीं है। इसकी जगह क्या होता? ग्रीन टेक। ये ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, न कि स्मार्ट मेगा पार्क है। तो और रूपनगढ़ अजमेर में ये तो सही है। 1 और 3 देख लेना आप लोग। 1 और 3 ये रहा। 1 और 3 का मतलब सही हो जाएगा आपका, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। मार्च 2018 में हमारे केंद्रीय मंत्री के द्वारा उद्घाटन हुआ है रूपनगढ़ अजमेर में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क का। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा गढ़ी संयोजक इकाई स्थापित की गई है। तो HMT का नाम सुना होगा आपने। HMT एक घड़ी और मशीनरी उपकरण है जो चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से स्थापित की गई थी 1967 में। और ये कहाँ की गई थी? ये आपके अजमेर में की गई थी। वर्तमान में ये क्या है भाई? बंद पड़ी हुई है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा गढ़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है और ये हमारे कौन से स्थान पर स्थापित की गई है? अजमेर में स्थापित की गई है। ओके, ये कहां पर स्थापित की गई है भाई? ये आपके अजमेर में स्थापित की गई है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। तो हमारा एक ये बड़ा प्रसिद्ध है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कंपनी। ये कहां पर लगी हुई है? तो ये हाईटेक धौलपुर में कांच के उद्योग का सबसे बड़ा उद्योग विकसित हुआ है राजस्थान के धौलपुर जिले में। परंतु अभी जो हमारे नए रीको बने हैं अलवर के निमराना, गिलोट, कहरानी, भिवाड़ी, वहां पर भी गिलोट में भी अब कांच का एक बड़ा उद्योग जो है विदेशी सरकार, जापानी सरकार के सहयोग से, कोरिया सरकार के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो पहले तो कहां? धौलपुर। हाईटेक ये पूछता है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कंपनी या फैक्ट्री जो है वो कहां पर स्थापित है? तो वो धौलपुर जिले में स्थापित है। अगला देखो, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा एक चमड़े का उद्योग है। गलियाकोट में, बेंगू में, मांडल में और जेठाना में। तो गलियाकोट कहां पर है? ये डूंगरपुर में है। तो गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग अपने आप में क्या है? बड़ा प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, गलियाकोट चमड़ा उद्योग के लिए। और मानपुरा माचेड़ी को लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है जो आपके जयपुर जिले में है। इनमें से हाथ से कागज का निर्माण कहां किया जाता है? हाथ से हैंडमेड कागज, बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर और कैथून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांगानेर। सांगानेर कहां है भैया? सांगानेर एयरपोर्ट का नाम सुना होगा आपने, जयपुर में है। सांगानेर का एक प्रिंट भी आता है, सांगानेरी प्रिंट, जो कपड़े का प्रिंट होता है। तो यहां कागज जो है वो हैंड निर्मित होता है, हाथ से बना होता है। ओके। भारत सरकार द्वारा उपक्रम इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहां पर स्थापित किया गया है? इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में और अजमेर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। ये एक मशीनरी उपकरण जो है टीवी से संबंधित हो गया है, बिजली केबल डोरी से संबंधित हो गया है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये आपके किया गया है कहां पर भाई? कोटा में स्थापित किया गया है। ओके। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ उद्योग की स्थापना की गई है? झालावाड़ में, चित्तौड़ में, बूंदी में और कोटा में। तो इंद्रप्रस्थ का मतलब हो जाता है, इंद्र का मतलब होता है लोहा इस्पात से संबंधित उद्योग केंद्र। तो उद्योग केंद्रों में हमारा जो है कोटा जो है वो अग्रणी है। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इसलिए भी हो रहा है कि अब हम कोटा से दूसरी ओर भी क्या कर रहे हैं? प्रस्थान कर रहे हैं। यानी कि कोटा के अलावा हमने और भी अलग शहरों को चुना है। हालांकि अभी तो हमारा कोटा ही माना जाता है।
राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बहुत अच्छा है। और सरसों के लिए एक सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित भी किया गया है राजस्थान में, सेवर। और सेवर कहां पर है? भरतपुर में है। और सरसों उद्योग का मुख्य केंद्र सेवर है, तो यहां भरतपुर ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। भरतपुर का एक इंजन मार्का तेल है, इंजन मार्का। और जयपुर का वीर बालक, ये बड़े प्रसिद्ध ब्रांड है तेल के, वीर बालक और यहाँ पे इंजन मार्का। तो ध्यान रखना, सरसों तेल का प्रमुख जो है वो भरतपुर है, सेवर नाम सुना होगा आपने, जहां कृषि अनुसंधान केंद्र है। जयपुर का वीर बालक ब्रांड अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, और भरतपुर का इंजन मार्का जो है अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस उद्योग क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनी के लिए विशिष्टतम नामांकित क्षेत्र है? रिको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, रिको औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा, रतन औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़। किसके लिए पूछा है? दक्षिणी कोरियाई कंपनी कोटरा। और ये गिलोट में है। गिलोट कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। निमराना, गिलोट, कहरानी, भिवाड़ी, ये सारे के सारे एक ही बेल्ट में है ना। तो हमारा जो एनसीआर वाला एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन वाला जो एरिया है, दिल्ली से जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है गुड़गांव के साथ में, वो वाला एरिया है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र वाला। राजस्थान में कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में संबंध है? नाबार्ड का, राज्य सहकारी बैंक का, कृषि विपणन बोर्ड का और क्रय विक्रय समिति का। जो हमारे भंडार गृह बनाए जा रहे हैं, स्टोर गृह बनाए जा रहे हैं, जो किसी अनाज को, किसी सब्जी को ज्यादा लंबे समय तक रोके रख सकते हो। और मंडी, जो हमारी मंडियां बन रही हैं, वो किसके द्वारा बनी जा रही है? तो आपने अगर सुना हो कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से इसे स्थापित किया जा रहा है। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी किस जिले में स्थित है? कौन सी पूछा है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी। ये हमारे क्या बनाती है? खाद बनाती है, रासायनिक जो खाद होते हैं वो बनाती है। कोटा में, रावत बाटा चित्तौड़ में, शिवदासपुरा में और गड़े पानकोटा में। तो ध्यान रखना, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी जो है ये एक निजी क्षेत्र की उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाद कंपनी है। और ये कहां पर है? ये गड़े पान कोटा में है। ये कहां पर है? गड़े पान कोटा में। तो ध्यान रखिएगा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो है वो गड़े पान कोटा में स्थापित है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना कहां पर स्थापित है? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, कोटा जिले के गड़ेपान में, और हनुमानगढ़ जिले के रावसर में, और भीलवाड़ा जिले के हुरडा में। तो इसका सही उत्तर तो ये होगा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में कपासन है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो चंबल अगर पूछता है आपसे, तो चंबल कहां पर है? गड़ेपान कोटा में है। और आपसे पूछता है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो आपका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ के कपासन में। ओके, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, अब पूछ लिया कौन सा? श्रीराम। इसका कहां पर बताओगे? बूंदी में, बूंदी, भिवाड़ी, जयपुर और कोटा। तो ध्यान रखना, श्रीराम फर्टिलाइजर्स आपके कोटा में है। चंबल प्लस, चंबल हमने पढ़ा था, चंबल फर्टिलाइजर्स, और एक है कौन सा? श्रीराम फर्टिलाइजर्स। ये भी कहां पर है? कोटा में है। और हमने पढ़ा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये आपके कहां है? गड़ेपान, वहां पे सॉरी कपासन चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहां स्थापित है? लूणकरणसर में, सांभर में, पंचपदरा में और डिडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग कहां स्थापित किया गया है? लूणकरणसर, सांभर, पंचपदरा और डिडवाना। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड राजस्थान के डिडवाना में लगा है 1964 में, और एक लगा 1966 में। तो ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड राजस्थान के डिडवाना में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, स्टेट केमिकल्स वर्क्स जो है डिडवाना, जहां पर एक क्या मिलता है? नमक की खदान है। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया गया है? डाई अमोनिया फॉस्फेट। डीएपी का मतलब होगा डाई अमोनिया फॉस्फेट, डीएपी। जामरकोटड़ा में, देबारी में, रामपुरा अंगूचा में और कपासा में। तो डीएपी का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कपासन में लगा है। कपासन मैंने भी बताया था आपको चित्तौड़गढ़ में है, जहां राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स स्थापित किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा डीएपी का प्रोजेक्ट कहां होना प्रस्तावित है? कपासन चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क
औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया? निर्यात संवर्धन जो पार्क है EPIP किसकी सहयोग से? जापान से, विश्व बैंक से, भारत सरकार से और अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से। किसके द्वारा ये EPIP की स्थापना की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राजस्थान में अभी बात करें बारोनाड़ा जोधपुर, सीतापुरा जयपुर और अभी निमराना में इसका प्रस्तावित है। और ये कहां से चलाया जा रहा है? ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भारत सरकार हो जाएगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिक पार्क कहां पर है? सूचना IT पार्क अगर बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT पार्क है उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है और अलवर में है। सूचना प्रौद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपने अगर उत्तर चुना है क्या इसका? जयपुर में है। ये सूचना पार्क कहां पर है भाई? आपके जयपुर जिले में स्थापित है। अगला देखिएगा, सूचना पार्क, ये तो वही हो गया, जयपुर में है। निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? JK सीमेंट निमेड़ा, मंगलम, मोडक, श्री सीमेंट ब्यावर, बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन। तो बिरला व्हाइट सीमेंट आपके एक तो जोधपुर में है, गोटन नागौर में है। और नागौर का जो गोटन है ये व्हाइट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ये व्हाइट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। JK सीमेंट निम्बाहेड़ा जो है चित्तौड़ में है, बिल्कुल सही है। मोडक मंगलम ये भी सही है और श्री ब्यावर अजमेर वाला ये भी क्या है? सही है। परंतु उस व्हाइट बिरला जो गोटन में न होकर के कहां पर है? जोधपुर में बनाया गया है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? हमारे राजस्थान के 3 जिले हैं, पहले 2 हुआ करते थे, बाद में अलवर को और जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां पर अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, अजमेर और जयपुर। तो इसमें अगर ऑप्शन है अलवर, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा और एक है अलवर, तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया है। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया है। 3 जिलों के नाम ध्यान रखना है। राजस्थान में टायर ट्यूब का कारखाना कहां पर स्थित है? केवला उदयपुर में है, कांकरोली राजसमंद में, करौली जिला है, कोटपुतली जयपुर जिले में है। तो कांकरोली नाथ द्वारा जो है, और नाथ द्वारा आपने सुना होगा द्वारिकाधीश मंदिर, और टायर ट्यूब बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य है। तो ये कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब बनाने का है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया था? जयपुर में, भीलवाड़ा में, बारां में और उदयपुर में। वनस्पति घी का उद्योग केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? तो 1964 में। यानी कि जो वनस्पति घी होता है जिसे हम डालडा कहते हैं, ये कहां पर लगा हुआ है? ये भीलवाड़ा में लगा हुआ है। ओके, राज्यों में कहां आयोडाइड्स नमक के कारखाने लगाए गए हैं? डिडवाना में, कछोवा में, पंचपदरा डिडवाना में, सांभर आमेर में, लूण कनसर पंचपदरा में। तो हमारे आयोडाइन नमक को बनाने का जो कार्य है वो कहां पर किया जा रहा है? एक तो पंचपदरा में किया जा रहा है और एक डिडवाना में किया जा रहा है। तो ये स्टेट केमिकल्स, मैंने भी आपको बताया था 1964 राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड। तो 1966-64 पंचपदरा का नमक सबसे स्वादिष्ट होता है। पंचा नमक मिल ने इसका निर्माण करवाया था। मोरली झाड़ी की टहनियों से नमक बनाया जाता है। और यहाँ डिडवाना जो नागौर है, यहाँ के नमक जो होता है खाने योग्य नहीं होता। इसमें NaCl की जगह सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या पाया जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पाया। सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है यहाँ पर। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयां कहां पर स्थापित हैं? लूणकरणसर, डिडवाना, सामरलेक और फलोदी। अगर इसका सही उत्तर हो सकता है तो कौन सा हो सकता है? डिडवाना। मैंने कहा स्टेट केमिकल्स जो है वर्क्स लिमिटेड वो कहां पर लगाया गया है? ये आपके लगाया गया है डिडवाना में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान स्टेट वर्क्स, ये तो वही हो गया है, रिपीट है प्रश्न। पावरलूम उद्योग प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन स्थापित किया गया है? पाली में, भीलवाड़ा में, बालोतरा में और जोधपुर में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर आपके कहां पर स्थापित किया गया है भाई? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। कपड़े उद्योग का जो निर्यातक शहर का दर्जा मिला है वो किसको मिला है? भीलवाड़ा जिले को मिला है। मेवाड़ शुगर मिल्स अवस्थित है भोपाल सागर में, गंगानगर में और उदयपुर में और केशोराय पाटन में। तो हमारे जो भोपाल सागर है यहां पर लगा है। और मैंने कहा था ये राजस्थान की पहली क्या है? मिल है भोपाल। 1932 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और ये चीनी उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अलावा केशोराय पाटन में चीनी उद्योग लगी हुई है। इसके अलावा गंगानगर में लगी हुई है। ये सहकारी क्षेत्र की है,
ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र की है और ये आपके निजी क्षेत्र की पहली क्या है, मिल है। तो हमारे 3 चीनी मिलें हैं, एक सहकारी, एक निजी और एक कौन सी है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। जिसमें सबसे पहले कौन सी लगी थी, ये भोपाल सागर, फिर केशवरायपाटन और फिर एक आपके कौन सी हो जाएगी, गंगानगर उदयपुर में। तो है ही चित्तौड़ वाला, ये भोपाल सागर, ठीक है। और आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने अब तक इसके 20 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमारा भूगोल कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके साथ मैंने आपको पॉलिटी वाला और इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर वो भी क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जिस प्रकार से प्यार प्रेम स्नेह हमारे प्रति जता रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।